राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान श्री हरि की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी के साथ आज हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी कब है, पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा क्या है एवं इसकी पूजा विधि क्या है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी कब है। तो 15 अगस्त 2024 दिन बृहस्पतिवार को पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। आइए अब हम सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा, उसके बाद सुनेंगे इसकी पूजा विधि की क्या है इसकी पूजा विधि। श्रावण पुत्रदा एकादशी, जिसे पवित्रो रोपण एकादशी भी कहा जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य किया करता था, परंतु उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री का नाम शब्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको पिंड कौन देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी भी संतोष नहीं था। वह सदैव यही विचार करते रहते थे कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगे रहते थे, रात दिन यही सोचते रहते थे। तभी एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग करने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चले गए और पक्षी तथा वृक्षों को देखने लगे। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चे और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर से बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहा है। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गए कि इस प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगे कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया, परंतु फिर भी तृप्त नहीं हुआ। मुझे फिर भी दुख ही प्राप्त हुआ है, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी होकर पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। थोड़ी दूर पर राजा को एक सरोवर दिखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहर कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों का आश्रम बना हुआ था। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके वहीं बैठ गए। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न है, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किसी लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। आज हमने एकादशी का व्रत रखा है। यह अपने आप में पुण्य प्रताप देने वाली है। यह सुनकर राजा कहने लगे कि हे महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है,
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान मुझे भी दे दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य इस एकादशी का व्रत रखें और पूजा करें। भगवान की कृपा से अवश्य आपके घर में भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारण किया। उसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गए और कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनको एक बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो यह पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा थी। तो आइए अब हम इसकी पूजा विधि जान लेते हैं कि किस प्रकार से हम इसकी पूजा करेंगे। वैसे साल में 24 एकादशी होती है और एक महीने में 2 एकादशी होती है, तो 12 महीने में 24 एकादशी होती है। तो सभी के पूजा करने के नियम लगभग एक ही हैं, बाकी कथाएं अलग अलग हैं। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि। प्रातः काल पति पत्नी संयुक्त रूप में विष्णु भगवान की उपासना करनी चाहिए। प्रातःकाल उठते ही नदी, सरोवर या घर में स्नान करके पीले वस्त्र को पहने और भगवान विष्णु के सामने संकल्प ले। यदि आपके घर में भगवान विष्णु की कोई प्रतिमा हो, फोटो हो, तो आप वहाँ भी उनकी पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो वह भी भगवान विष्णु के ही प्रतीक है, आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान उस दिन जरूर कराएं। उन्हें पीले फल, पीले वस्त्र, पीले कनेर, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित अवश्य करें। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप करने के बाद पति पत्नी संयुक्त रूप से प्रसाद को ग्रहण करें। अगर इस दिन उपवास रखकर प्रक्रियाओं का पालन किया जाए तो अति उत्तम है। यदि आप किसी कारणवश उपवास नहीं रख सकते तो आप कथा जरूर सुने और लहसुन प्याज का त्याग करें। वैसे एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है, इसीलिए एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसीलिए एकादशी के दिन आप व्रत जरूर रखें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को पंचामृत का भोग लगाएं, साथ में एक तुलसी की माला भी चढ़ाएं और पंचामृत का प्रसाद ग्रहण जरूर करें। रात्रि शयन निषेध है। रात्रि को भजन कीर्तन करें और जितना कम सोएं अति उत्तम है। द्वादशी को पारण करें और एकादशी को व्रत करें तथा 10वीं तिथि को नहा खा करें। तो यह पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा है। पुत्रदा एकादशी कब है वो मैंने बताया आपको, और पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि क्या है वो भी बताया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्रीमान नारायण लिखना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमान नारायण, हरे कृष्णा।